न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र की 20 सीटों पर भाजपा ने उतारे उम्मीदवार। नितिन गडकरी को फिर से नागपुर से टिकट। नगर निगम आयुक्त ने लू से बचने के उपायों की समीक्षा की। लुटेरों ने हाथ में मारी गोली, फिर भी 30 किलोमीटर बस चलाकर ड्राइवर ने बचाई 35 यात्रियों की जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की 20 सीटों पर भाजपा ने उतारे उम्मीदवार। नितिन गडकरी को फिर से नागपुर से टिकट। लोकसभा चुनाव करीब आते देख भाजपा ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नंदुरबार से हिना विजय कुमार गवित, धुले से सुभाष रामराव, भामरे से रामदास चंद्रभानजी तड़स, नागपुर से नितिन गडकरी, चंद्रपुर से सुधीर मुंगट्टीवार, जलगांव से स्मिता वाघ, रावरे ने रक्षा, निखिल खड़से, अकोला से अनूप घोत्रे व नांदेड़ से प्रतापराव पाटिल चिखलीकर को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी लिस्ट में पंकजा मुंडे को भी मौका। वही जालना राव साहेब दादाराव दानवे, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, पुणे से मुरलीधर किश, मोहल्ले अहमदनगर से सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, भीड़ से पंकजा मुंडे, भिवंडी से कपिल मोरेश्वर पाटिल, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेजा, लातूर से सुधाकर तुकाराम शुंगारे, माटुंजा से रंजित सिन्हा, हिंदूराव नाइक निंबालकर और सांगली से संजय काका पाटिल को टिकट दिया गया है। कभी उद्धव ठाकरे ने दिया था गडकरी को ऑफर। गौरतलब है कि बीजेपी की पहले उम्मीदवार सूची में केंद्रीय मंत्री गडकरी का नाम शामिल न होने को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा था। उन्होंने इसे नितिन गडकरी का अपमान बताते हुए उन्हें भाजपा छोड़ने का सुझाव दे दिया था। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को MBA ज्वाइन करने का ऑफर दिया और कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो गडकरी को बड़ा पद देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम आयुक्त ने लू से बचाने के उपायों की समीक्षा की। ग्रीष्म ऋतु में लू से बचने के साथ साथ नागरिकों का ख्याल रखने के लिए नगर पालिका द्वारा हर वर्ष लू से बचने के उपाय लागू किए जाते हैं। शहर में लू से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए सड़कों, बाजारों, बस स्टैंडों, क्लिनिकों या शहर के प्रमुख स्थानों पर लू से बचाव के संबंध में प्रत्येक विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाए तथा सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए। नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और लू से बचने की कार्य योजना का तत्काल लागू करने के लिए नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभित चौधरी ने बैठक दी। उन्होंने इस संबंध में पुलिस विभाग, नगर निगम कर्मचारियों, बाजार विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए। इस समय महामारी अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन नौखरे से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति वर्ष किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी। मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों को जानने के बाद आयुक्त ने आवश्यक सुधार और सुझाव एवं गौर किया गया। लू के संबंध में जानकारी, जन जागरूकता एवं समन्वय सुसूचित ढंग से हो, इसके लिए आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अभिजीत चौधरी द्वारा दिया गया था यह आह्वान। साथ ही VNIT के प्रमुख आयुक्त ने राजश्री कोथलकर द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और उस पर सुझाए गए उपायों पर संबंधित विभागों द्वारा उपयोगात्मक आधार पर कार्रवाई करने और गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लुटेरों ने हाथ में मारी गोली, फिर भी 30 किलोमीटर बस चलाकर ड्राइवर ने बचाई 35 यात्रियों की जान। दरअसल यह मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अमरावती नागपुर हाईवे पर शेगांव के पास पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जो आपको हैरान कर देगी। 35 लोगों को ले जा रही एक मिनी बस का लुटेरों ने पीछा किया। इस दौरान मिनी बस पर लुटेरों ने हमला कर दिया। हालांकि बस ड्राइवर की जान को खतरा था, फिर भी उसने चालाकी से यात्रियों को बचा लिया। जब मिनी बस शेगांव से नागपुर जा रही थी तो रास्ते में लुटेरों ने उनका पीछा किया। उनसे बचने के लिए बस ड्राइवर
ड्राइवर खोमदे कावड़े बस को भगा कर ले आए। इसी क्रम में कार से पीछा कर रहे लुटेरों ने बस को ओवरटेक कर गोलियों से हमला कर दिया। अधिक सतर्क बस चालक ने कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर लुटेरों के गिरोह ने बस की खिड़कियों पर 4 राउंड गोलियां चलाई। गनीमत यह रही कि बस चालक गोलियों से बाल बाल बच गया, लेकिन एक गोली ड्राइवर के हाथ में लगी। हालांकि इसके बावजूद उसने नियंत्रण नहीं खोया। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बहादुरी से बस को तेज गति से चला। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय कर तियोसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बस को रोका और यात्रियों को बचाया। पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि बस में सभी यात्री सुरक्षित है। इसके बाद अमरावती पुलिस बस को वापस नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन ले गई। ड्राइवर को तुरंत स्थानीय पीएचसी में ले जाया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि नागपुर के पास प्रवेश और निकास बिंदुओं से सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार।